अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राय अमदाल चौहान। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आप जो सोशल मीडिया पर बात करते हैं आपको किस हद तक आज़ादी है, या आप ये कवानीन जो आपकी आज़ादी को पर नज़र रखने के लिए बनाए गए हैं, वो आपकी आज़ादी पर नज़र रखने के लिए बनाए गए हैं, या आपके आज़ादी इज़हार राय के लिए ख़तरा है। आज होने वाली पीका एक्ट में तरमीम, उसके बारे में बात करेंगे। इन तरमीम में किस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई और क्या जो वाकई आज़ादी इज़हार राय के हवाले से पाबंदी है, या फिर ये कवानीन जो है मुल्क में सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे। हुकूमत क्या कहती है इस पर, और सहाफ़ियों का क्या रद्द अमल है, और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कवानीन में तरमीम की क्या गई है। तरमीम ये की गई है कि कोई भी जाली खबर जो कोई शख्स अगर फैलाएगा, जाली खबर फैलाने वाले या इंतशार फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। उसके अलावा डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि तमाम तर डिजिटल जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर उनके ऊपर नज़र रखेगी, और नज़र रखेगी कि कोई भी जो है वो गैर कानूनी काम ना करे और कोई भी इंतशार ना फैलाए, कोई भी जाली खबर ना दे। और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनके पास जो है वो पुलिस की हद तक के इख्तियारात होंगे, और वो लोग उनको सू कर पाएंगे। तो उसके साथ साथ तमाम तर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनको रजिस्टर्ड होना होगा, उन्हें अपना ऑफिस कायम करना होगा मुल्क के अंदर, और उन्हें जो है वो मुल्क में रजिस्टर्ड होंगे, तब वो जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्क कर पाएंगे। इससे जो है मुश्किलात बढ़ने वाली है। डिजिटली जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। वो लोग जो है वो मज़ीद जो है मुश्किलात में फंसेंगे, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दफ्तर बनाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर्ड हो पाते हैं तो वो चलेंगे, नहीं तो जो है वो बंद होने का जो है वो खदशा भी मौजूद है। उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं सहाफ़ियों का, इस पर क्या रद्द-अमल है। सहाफ़ी जो है वो इसे आज़ादी इज़हार राय पर जो है वो कदगन करार दे रहे हैं, और जो है वो ये उनके मुताबिक ये जो है वो कानून आज़ादी इज़हार राय को दबा रहा है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो उसने भी इस कानून की मजम्मत की है। उसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो भी इन कवानीन के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रही है, और बहुत से साफ़ी जो है वो इसको मुल्क की जो सहाफ़ती आज़ादी है और आज़ादी इज़हार राय है उसके ऊपर जो है वो कदगन करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम की जो है वो शरह बहुत बढ़ रही है। मेरे ख्याल से वाकई शरह जो है वो वाकई बहुत बढ़ रही है। उसके अलावा फेक न्यूज़, एक तरफ तो बहुत सी, अगर इस कानून का सही इस्तेमाल किया जाए तो वाकई जो है वो फेक न्यूज़ को रोकना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी खबरें ऐसी चला दी जाती है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होती, और वो जो है वो आवाम के अंदर ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग की तरह। तो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये कवानीन जो है वो बनाए गए हैं। और हुकूमत के मुताबिक इन कवानीन के बाद जो है वो हम फेक न्यूज़ पर काबू पाएंगे, और डिजिटली हम जो है वो साइबर क्राइम से बच पाएंगे। तो अब आपके ख्याल में कि ये कवानीन जो है वो आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है, या फिर वाकई फेक न्यूज़ को रोकेंगे, और ये कवानीन जो है वो पाकिस्तान की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।